त्रिपाठी आपके साथ और फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक अहम जानकारी। दरअसल बारिश को लेकर जानकारी जो मिल रही है वो किस कदर खैर बरपा रही है ये आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ की संभावना लगातार बनी हुई है। 23 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिन तक बदरा जमकर बरसेंगे। राजधानी भोपाल में 24 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी है। भोपाल, गुना, राजगढ़, देवास, सीहोर में अलर्ट जारी किया गया है। रायसेन, छिंदवाड़ा और सिवनी में भी बारिश होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक मानसून की 42% बारिश हो चुकी है, जबकि अभी जुलाई का आखिरी हफ्ता ही चल रहा है। तो वहीं अगस्त और सितंबर में भी बारिश की संभावना है, यानी इस साल मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और इस बारिश को लेकर क्या तैयारियां की गई थी, अब वो बात बहुत पीछे रह चुकी है, क्योंकि अब इस तरह से बारिश होते हुए काफी समय हो चुका है और लगातार मानसून प्रबल नजर आ रहा है। और इस दौरान शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, बारिश अभी तक अपेक्षाकृत कम बताई जा रही थी, लेकिन अब 23 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह से बारिश जारी रहेगी। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय और अलग अलग हिस्सों में लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है। तेज बारिश जो है अब लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनने लगी। जिस तरीके से हमने देखा, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग हो, बुंदेलखंड का इलाका हो या फिर भोपाल के आसपास नर्मदापुरम सीहोर के इलाके हो, यहाँ पर लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि नदी नाले अब उफान पर आ गए, कई घरों में पानी भी भर गया। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से भी राजधानी सहित मध्य प्रदेश के आधे मध्य प्रदेश में जो है लगातार बारिश हो रही है, जिससे अब राजधानी भी अछूती नहीं है। राजधानी के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थितियां हो गई। इतना ही नहीं, मुख्य मार्गों पर भी जो है वो पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह का मौसम पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाला है। तो ये अगर इसी तरह का मौसम रहता है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से और बारिश होगी, तो लोगों को परेशानियां और उठानी पड़ेंगी। हालांकि तमाम दावे और वादे जो है वो किए गए थे, चाहे सड़कों के निर्माण को लेकर हो या फिर नदी नालों की सफाई को लेकर हो, कि अब किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि चाहे वह टीकमगढ़ हो, बैतूल हो, नर्मदापुरम हो, यहाँ पर नाव चलानी पड़ी, कॉलोनियों में नाव चलानी पड़ी, प्रशासन को रेस्क्यू टीम जो है वो गाँव में भेजनी पड़ी थी। बता सकता है कि किस तरीके से दावे और वादे जरूर किए गए थे बेहतर व्यवस्थाओं की, लेकिन वो व्यवस्थाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इसी तरह का मौसम रहने वाला है और लगभग 46% इस मानसून की बारिश अब तक मध्य प्रदेश में दर्ज हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे नजर आप बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। और बलौदाबाजार में दरचुरा डैम टूटने से मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल गणेशपुर गांव में डैम का पानी आ घुसा है और पानी के बीच गांव के कई परिवार फंसे हुए हैं। दरअसल 3 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया एसडीआरएफ और यहां नगर सेना की टीम को तैनात करके। आपको बता दें कि ये लगातार हो रही बारिश का असर है कि दरचुरा का बांध टूटा और आसपास के इलाकों में जल भराव हो गया है। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया है। ऐसे में वहां जो ग्रामीण फंसे हुए हैं उन्हें राहत दी जा रही है, मदद की जा रही है। और आपको बता दें कि इस पूरी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां की गई हैं अब तक, क्योंकि इस बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी और सबसे ज्यादा जो इसका असर है वो गणेशपुर गांव को झेलना पड़ रहा है। गांव के लोगों को इस बारिश की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि जो लोग फंसे हुए हैं उनमें से अब तक 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और उचित ऊंचाई पर, उचित जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है ऐसी जगह पर जो लोग हैं उन्हें अन्य सहायता भी दिए जाने की मांग उठ रही है। और क्या कुछ आवश्यकताएं हैं जिससे कि इस भारी बारिश और जल भराव की स्थिति में राहत मिल सके। योगेश यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। योगेश, अभी क्या स्थिति है फिलहाल, प्रशासन की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार बारिश के बाद कल दरचूरा बांध पूरी तरह से टूट गया था, जिसके बाद उस आसपास के जो बांध के आसपास के इलाके के जो गांव हैं वहां तक पानी पहुंच गया था। गणेशपुर और कई गांव है वहां तक पानी पहुंचा था, लेकिन गणेशपुर गांव के मोहल्ले में अत्यधिक मात्रा में पानी पहुंचने के बाद कई गांव के कई लोग, कई परिवार वहां पर फंसे हुए थे। बीती रात ही प्रशासन की टीम ने, कलेक्टर दीपक सोनी ने वहां पर आला अधिकारियों को, एसडीएम, तहसीलदार सभी को भेजा था। वहां पर एनडीआरएफ की माफ करिए एसडीआरएफ की टीम और जो जिला की लोकल नगर सेना की टीम है वहां पर मौजूद थी। हालांकि कई लोगों को वहां से बाहर निकाला गया, रात में ही 3 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है। कई लोग वहां पर फंसे हुए थे, वो लोग अपनी छतों में मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम सुरक्षित थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को चौकन्ना रहना पड़ता है, आम जनता को समस्या ना हो इसके लिए वहां पर अभी तक और रात तक भी वहां पर जो एसडीआरएफ की टीम है और जो नगर सेना की टीम है वहां पर मौजूद है। और आपको बता दें कि जो इन लोगों को जरूरतें होती है, जो जीविकोपार्जन के लिए, खाने की और तमाम सुविधाओं को लेकर, उनको एसडीआरएफ की टीम द्वारा, नगर सेना की टीम द्वारा वहां पर पहुंचाया जा रहा है। रात में ही 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, जिसमें वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि किस तरह से जो एसडीआरएफ की टीम है, नगर सेना की लोकल टीम हो, किस तरह से रेस्क्यू करके उन लोगों को वापस ला रही है। लिहाजा बलौदाबाजार जिले में लगातार बारिश हो रही है, अभी भी देख सकते हैं कि बारिश ही हो रही है। झमाझम बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर है। चाहे अमेठी घाट की बात करें, भाटापारा से बिलासपुर जाने वाली जो मुख्य जो पुलिया है सेमरिया, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आज लगभग चौथा या 5वां दिन हो गया होगा, पूरी तरह से बंद हो चुका है। लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। गजडोल नगर पंचायत की गलियों में भी पानी भर चुका है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते बांध को टूटने की समस्या है, लेकिन लोगों का जीवन भी अस्त व्यवस्था हो चुका है। कारण यह है कि लगातार बारिश, लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की टीम हर जगह पर मुस्तैद है। अमेठी घाट में भी प्रशासन की टीम मौजूद है। लगातार जो प्रशासन की टीम है, बाढ़ को लेकर नियंत्रण अलर्ट जारी किया है, कंट्रोल नंबर रूम जारी किए गए हैं। और इसको लेकर अगर किसी को शिकायत है, अगर बाढ़ की जो नदी किनारे में लोग रहते हैं उनको अगर शिकायत है तो वो संपर्क कर सकते हैं। स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चूंकि अभी तक अब जहां खड़े हैं वहां अभी भी बारिश जारी है, तो ये लोगों के लिए भी एक थोड़ी परेशानी और प्रशासन के लिए भी चुनौती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का ग्वालियर से। अगली खबर, जहां भजन गायक धर्मेंद्र झा की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। धर्मेंद्र झा की दोनों पत्नियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पत्नियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आपको बता दें कि 28 जून को भजन गायक धर्मेंद्र झा ने आत्महत्या कर ली थी और इस पूरे मामले में अब दोनों पत्नियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इस पूरे मामले में जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या जानकारी मिल पा रही है? एफआईआर में क्या कुछ तथ्य समाहित किए गए हैं? धर्मेंद्र झा जो ग्वालियर के मशहूर भजन गायक थे, बड़े प्रसिद्ध थे, वो 28 जून की सुबह 6 बजे उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपने भाई को भेजा और उसके बाद खुदकुशी कर ली थी। भजन गायक की खुदकुशी के बाद जो पहले उन्होंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में अपनी पहली और दूसरी पत्नी, दोनों पत्नियों पर उसने प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। वीडियो में साफ तौर पर कहा था कि पहली पत्नी ने उनके साथ खूब मारपीट की, कई झूठे केस दर्ज कराए, उससे जैसे तैसे छुटकारा मिला। तो उसके बाद दूसरी पत्नी ने भी उनके साथ इस तरह का कृत्य किया है, मारपीट तक कर दी। और इसी से क्षुब्ध होकर वो लगातार जब कानूनी प्रक्रियाओं में उलझे रहे, तो इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया था। फांसी लगाने से पहले उन्होंने वीडियो जो बनाया था, उस वीडियो की पुलिस ने 28 जून के बाद से लगातार जांच की। फोरेंसिक्स के ओके होने के बाद वीडियो असल पाया गया है। इसके साथ ही दोनों पत्नियों के पूर्व रिकॉर्ड देखने के बाद पुलिस ने इस मामले में जनकगंज थाने में एफआईआर दर्ज की है। दोनों जो पत्नियां हैं, इनकी पहली और दूसरी पत्नी कोमल सरदाना और नेहा परमार, इन दोनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में और अगली कार्रवाई की जाएगी इन दोनों पत्नियों के खिलाफ। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दुखद घटनाक्रम था कि जिसमें भजन गायक ने आत्महत्या की थी और उसमें जो आत्महत्या से पहले का वीडियो था, जो पुख्ता सबूत है, उस वीडियो के आधार पर और पुराने जो केसेस है, ट्रैक रिकॉर्ड, उनके आधार पर इन दोनों पत्नियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो पुलिस अपनी अगली कार्रवाई की बात कह रही है। स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए सुशील। और अब बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरू में कुछ अन्य खबरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें दवा खरीदी सहित कई गड़बड़ियां उजागर हुई हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कैग की रिपोर्ट के आधार पर
दवा खरीदी और अन्य मामलों में जो भी भ्रष्टाचार और अनियमितता की बात सामने आई, इस पर विभागीय स्तर पर जांच और कार्रवाई होगी। वहीं मामले पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कोरोना काल में अधिकारियों को फ्री होकर काम करने दिया गया। अधिकारियों ने गड़बड़ियां की होंगी तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट में साल 2016 से मार्च 2022 तक की गड़बड़ी की रिपोर्ट दी गई है। उपकरण और एजेंट की खरीदी में अंतुराम कश्यप जी एक समय आप सब लोगों के माध्यम से शुरुआत में ही जो विषय आया कि गड़बड़ी की आशंका हो सकती है, उसके लिए हमने जांच टीम बनाकर उसकी जांच पहले से हम करा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं सीएजी की टीम को कि जो उन्होंने पिछला अपना ऑडिट रिपोर्ट भेजा है, हमको जांच करने में और मदद मिलेगी। और जांच का जो रिजल्ट है, जांच का जो दायरा है, ये सीएजी के रिपोर्ट आने से हम लोगों को और सहूलियत होगा। देखिए, उस ज़माने में हम लोगों को कोरोना काल से गुजरना पड़ा। कोरोना काल से गुजरने के लिए शासन ने कई बार अपने कलेक्टर को, अन्य अधिकारियों को, सीएमएचओ को अलग अलग निर्देश दिए थे कि आप तत्काल दवाई खरीदो, तत्काल गैस खरीदो, तत्काल खाद खरीदो। हो सकता है उसमें कुछ अफरा तफरी हो गई होगी, मगर हमारे ज़माने में जो मलेरिया के उन्मूलन के लिए, डायरिया के उन्मूलन के लिए जो काम हुए हैं, वो बहुत बेहतर काम हुए हैं। सूखी लौकी भला किस काम की, लेकिन लौकी से कमाल कर दिखाया छत्तीसगढ़ के इस कलाकार ने। एक साधारण सी लौकी जिसे तुमा कहा जाता है और तुमा से एक नायाब कलाकृति तैयार की कोंडागांव के रहने वाले अनिल विश्वकर्मा ने। दरअसल पहले क्या हुआ, एक लौकी है फूट गया था, कहीं पानी ले जा रहे थे तो अचानक नीचे गिर गया, तो छेद टाइप का हो गया, तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो उजेला में ले गए तो रोशनी में दिखाई दिया। तो मेरे दिमाग में ये आया क्यों ना मैं इसी को हर जगह मतलब छेद छेद करके देख लूँ, तो अच्छा दिखेगा, या फिर मैं पूरा करके देखता हूँ बोला। तो मैं पूरा छेद किया और छेद करके ना फिर लाइट के पास करके देखा तो बहुत अच्छा देखा। तो मैं पहले तो अभी तो ये डिजाइन बना है, पहले ऐसे छेद पूरा छेद था, वो सिंपल वाला बनाया था, ऐसे डिजाइन बनाया था। मेरे को इसमें कमला देवी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मैं चाहता हूँ कि ये जो लौकी तो अभी तो विलुप्त हो रहा है, लेकिन लोग नहीं जान रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लौकी को जाने और शासन की तरफ से ना कुछ मदद मिले कि मैं इस कला को आगे बढ़ाऊं और लोग जाने, आए, खरीदे, कैसे बनाते हैं, कैसे देखते हैं और कला को ये देख के ना खरीदें। मेरा भाई नेशनल अवार्ड है तुमा शिल्प में, और इस तुमा शिल्प पहले विलुप्त हो रहा था, उसको अभी वापस अभी मेरा भाई, छोटा भाई अभी उसको काम कर रहा है और उस विलुप्त को अभी फिर सामने अपने बस्तर का जो पहचान है उसको अभी फिर सामने ला रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए।